सन्नाटे की दहलीज। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां प्राचीन समय से एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में चंपा नाम की एक युवती की आत्मा रहती है, जिसकी असमय मौत हो गई थी। आज भी चंपा का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। रवि, जो कि एक युवा फोटोग्राफर था, हाल ही में गांव में अपने मित्र सूरज के पास रहने आया था। रवि को भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चंपा की हवेली के बारे में बताया। रवि को ये बातें बेतुकी लगी और उसने तय किया कि वह खुद हवेली के रहस्यों का पता लगाएगा। रवि ने सूरज को अपनी योजना बताई, लेकिन सूरज ने उसे मना किया। रवि, उस हवेली में मत जाना, वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आया। लेकिन रवि ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और अगले दिन हवेली जाने का फैसला किया। सूर्यास्त से ठीक पहले रवि हवेली पहुंचा। पुरानी टूटी फूटी हवेली काले पेड़ों से घिरी हुई थी। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था और एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। रवि ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे अंदर गुप्त अंधेरा दिखाई दिया। वह अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर अंदर गया। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक रवि को एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इसे अपना भ्रम समझकर आगे बढ़ा। हवेली के अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी झूला कुर्सी पड़ी हुई थी। रवि ने जैसे ही झूला कुर्सी पर कैमरा फोकस किया, उसे कुर्सी धीरे धीरे हिलती हुई दिखी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झूला कुर्सी की तस्वीर खींची और कमरे का मुआयना करने लगा। तभी उसे एक कोने में एक दर्पण दिखा। दर्पण धूल से भरा था, लेकिन उसमें किसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। रवि ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये क्या हो सकता है, उसने खुद से कहा। जैसे ही रवि हवेली के अगले कमरे में गया, उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि रवि को झुर्रियां आ गईं। उसने धीरे धीरे उस आवाज का पीछा किया और पाया कि वह आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। जब वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक लड़की सफेद साड़ी पहने एक खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ रवि की ओर थी। कौन हो तुम? रवि ने डरते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। मैं चंपा हूँ, उसने कहा। चंपा ने रवि को बताया कि वह इसी गांव की रहने वाली थी। वह हवेली के मालिक के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन समाज ने उनके प्यार को कबूल नहीं किया। एक दिन गांव वालों ने चंपा को जिंदा जला दिया और उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। मैं हर रात अपने दर्द को महसूस करती हूँ, चंपा ने कहा। जो भी इस हवेली में आता है, वह मेरे दर्द का हिस्सा बन जाता है। रवि को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चंपा से माफी मांगी और कहा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कृपया मुझे छोड़ दो। चंपा ने कहा, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तुमने मेरी कहानी सुन ली है, अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। रवि ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। वह सीढ़ियां उतरकर मुख्य दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रवि ने जैसे तैसे अपनी टॉर्च बंद कर दी और छिपने की कोशिश की। हवेली के अंदर चंपा की हंसी गूंजने लगी। अगले दिन सूरज और गांव वाले रवि को ढूंढने हवेली गए, लेकिन उन्हें सिर्फ रवि का कैमरा और उसकी टूटी हुई टॉर्च मिली। रवि का कोई नामोनिशान नहीं था। कहते हैं, अब हवेली में एक नई आत्मा है, जो हर रात अपनी कहानी सुनाने का इंतजार करती है। सन्नाटे की दहलीज एक ऐसा स्थान बन गया था, जहां कोई जाना नहीं चाहता था। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।